ओके सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विवेक और आप लोग देख रहे हैं अपना तो ये चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हम यूपी पुलिस जो जीके थी हम उसको कंटिन्यू कर रहे थे, ये पार्ट नंबर 5 रहेगा हमारा। इस पार्ट में हम लोग जानेंगे इम्पॉर्टेंट कुछ लड़ाइयाँ, ठीक है, जो बैटल्स लड़ी हुई हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं बैटल ऑफ हाइडा पैस। इसको झेलम का युद्ध भी हिंदी में बोलते हैं। ये किसके बीच लड़ा गया? सिकंदर और पोरस के बीच में। पोरस एक मतलब गुजरात के राजा थे। पोरस और सिकंदर के बीच में युद्ध हुआ। कब हुआ? 326 बीसी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा। फिर 261 में कलिंग का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच में हुआ? अशोक के बीच में और राजा अनंत पद्मानंद। याद रख लेना, ये क्वेश्चन बड़ा ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, किनके बीच में हुआ। आपको ये पता होगा अशोक ने लड़ा था कलिंग का युद्ध, जिसके बाद उनका हृदय परिवर्तन वगैरह वगैरह हुआ। खैर, तो इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। और इम्पॉर्टेंट ये है कि बौद्ध धर्म किसके कहने पे अपनाया? वो थे उपगुप्त, उनके भांजा थे, ऐसे समझ लीजिए। जो भांजा था उससे उन्होंने पूछा, भैया तो वो बड़ा खुश रहता था, तो उससे पूछा, भाई तुम इतना खुश क्यों रहते हो आजकल? तो उसने बताया, भैया मैं बौद्ध धर्म को फॉलो करता हूँ और इसमें हम जीते हैं और मतलब जियो और जीने क्या बोलते हैं, जियो और जीने दो वाली चीज़ को फॉलो करते हैं। मतलब हम किसी हिंसा का उसका यूज़ नहीं करते हैं और हम शांतिपूर्वक जीवन बिताते हैं। तो अशोक को ये बात अच्छी लगी। कब अच्छी लगी? जब उन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा। कलिंग मतलब आज के तौर का, अगर कलिंग की बात करें तो आज जो उड़ीसा वाला पार्ट है उसको बोलते हैं, ठीक है। वहाँ थे राजा आनंद पद्मानंद, उनके बीच में लड़ा गया। पुत्र उनकी थे, पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा। इन दोनों को उन्होंने कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा था। किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार वगैरह के लिए, ठीक है। कोई मतलब अशोक ने जोर जबरदस्ती नहीं रखी थी कि हाँ भैया तुम बौद्ध धर्म फॉलो करो, परंतु अपनी इच्छा अनुसार वो उसको क्या करते थे? प्रचार प्रसार करते थे, ठीक है। चलिए, डेट याद रखना, 712 एडी, ठीक है। इसको सिंध का युद्ध भी बोलते हैं, इंग्लिश में वॉर ऑफ सिंध। ये मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर सिंह, ये भी गुजरात और इधर ही, क्योंकि देखो गुजरात और इधर से ही क्यों आ रहे हैं। अगर मैप की बात करोगे तो जो इंडिया है उस समय, क्योंकि पाकिस्तान वगैरह भी पूरा ऐसा यहीं का था, भारत का मौर्य वगैरह काल में, पता ही होगा आपको। तो वही एक रास्ता था आने का, क्योंकि इधर अगर ऊपर वाली बात करें तो इधर शिवालिक की पहाड़ियाँ खड़ी हैं, वहाँ से तो बड़ी मुश्किल से, चाइना से कौन ही आएगा उधर से, पठार वठार से, ठीक है। नेपाल वाले इतना वो करते नहीं थे। तो जितने भी अंग्रेज आते थे या तो पानी के रास्ते या फिर आते थे ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान ये वाला रूट। तो जो उस समय जो गुजरात वगैरह में जो राजा थे दाहिर सिंह, उन दोनों के बीच में हुआ। याद रख लेना, मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में सिंध का पहला युद्ध लड़ा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें आ गई। तरायन, तरायन के प्रथम युद्ध, तरायन का द्वितीय युद्ध, तरायन का तृतीय युद्ध, यानी फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन, सेकंड बैटल और थर्ड बैटल। 1191, 1192 और 1216 या फिर 1215, इन दोनों में से जो भी ऑप्शन हो टिक कर देना, ठीक है। एक पेपर में ये भी पूछ लिया गया था, वरना होता तो 1215 है, पर ऑप्शन में अगर एक साल ज़्यादा है तो टिक कर देना, वहाँ ज़्यादा इमोशनल मत हो जाना, ठीक है। बैटल ऑफ तराइन पहली लड़ी गई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। दूसरी जो बैटल लड़ी गई वो पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में ही लड़ी गई। ये दोनों पृथ्वीराज चौहान गौरी के बीच में लड़ी गई। इस वाले में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और इस वाले में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। फिर ये जो थर्ड बैटल ऑफ तराइन लड़ा गया, ये इल्तुतमिश के जो दो वो थे ना स्लेव, कुतुबुद्दीन ऐबक के जो स्लेव थे इल्तुतमिश और यालदोज, यानी सेनापति। उस समय सेनापति एक तरीके मतलब स्लेव मतलब क्या, मतलब वो मैं समझना अपने अंडर जो काम कर रहे थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के अंदर इल्तुतमिश और यालदोज काम कर रहे थे। तो इल्तुतमिश और यालदोज के बीच में गद्दी को लेकर ये युद्ध हुआ, तो हमने इसको तराइन का तृतीय युद्ध बोला। ये सब हरियाणा वगैरह में युद्ध हुए, ठीक है। पानीपत में। फिर भैया चंदावर का युद्ध याद रख लो। मैं ज़्यादा अब एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, आप इसको फ़ोटो खींचिए और इसके नोट्स बनाइए और इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1194 एडी में चंदावर का युद्ध हुआ, राजा जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, ठीक है। फिर पानीपत के युद्ध, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें तो डेट भी आप अगर याद रख लें तो याद ही रख लें, मतलब 1526 याद रखें। फिर दूसरा कहाँ गया? दूसरा अगले पन्ने पे है। खैर, तो पहला पानीपत का जो युद्ध हुआ ये किसके बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ। ये लोधी वंश से थे और ये कहाँ से थे भैया? मुगल वंश से थे। बाबर कहाँ का वो था? फरगना। और याद रखना है, इसी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने तुगलमा नीति को अपनाया। मतलब जैसे ये शिकार है तो इसको तीनों ओर से घेर लो, मतलब चांद का आकार बना लो और फिर इसको मार डालो हर तरफ से, मतलब अटैक करके, मतलब इसको तीन तरफ से घेर के मारने को तुगलमा नीति बोलते हैं, पूछा जाता है पेपर में। और जो पहली बार जो तोपों का प्रयोग हुआ युद्ध में, तोप समझते हैं ना, गोला जो तोप फेंकते हैं,
तो उनका जो पहली बार प्रयोग हुआ पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ। ठीक है, फिर खानवा का युद्ध बात करते हैं, ये हुआ 1527 में, जस्ट उसके 1 साल बाद खानवा का युद्ध हुआ राणा संगा और बाबर के बीच में। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। भाई इनको जो बाबर था, बाबर को बुलाया किसने था? राणा संगा और एक और 2 नाम थे, उन लोगों ने मिल के बुलाया था। किसको हराने के लिए? इब्राहिम लोदी को। तो बाबर आया, पहले जो पानीपत का युद्ध हुआ 1526 में इब्राहिम लोदी को हटा दिया, मार दिया। उसके बाद इन्हीं को मारने लग गया। क्यों? क्योंकि बाबर समझ गया था कि यहाँ पे राज करना आसान है, क्योंकि वो अपनी जगह तो राज कर नहीं पा रहा था अफगानिस्तान में, वहाँ पे बेचारा मार के भगा दिया जा रहा था। तो यहाँ पे राणा संगा और बाबर के बीच में युद्ध होता है 1527 में। उसके बाद वो जो बाबर है वो गाजी की उपाधि धारण कर लेता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर घाघरा का युद्ध कब हुआ भैया? 1529। चंदेरी का युद्ध क्या बोलते हैं? 1528। ठीक है, याद रख लो। बाबर का ये जो चंदेरी का युद्ध हुआ था, ये मेदिनी रॉय और इसके बीच में हुआ, बाबर और मेदिनी रॉय, राणा संगा और बाबर। और ये जो घाघरा का युद्ध हुआ बच्चों, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो घाघरा का युद्ध हुआ ये भी आपको याद करना चाहिए। कहाँ गया? मॉडर्न इंडिया, और इसमें लिखा होना चाहिए। जो घाघरा का युद्ध है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पेपर में पूछा जा सकता है। मुगल एज कहाँ पे है? खैर चलिए, इसको आपको आगे मैं बता दूंगा, अभी आगे बढ़ते हैं, नहीं तो बड़ा देर हो जाएगी। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। ठीक है, 29, 28, मतलब इसको ऐसे लिखना 26, 27, 28, 29। ये थोड़ा ऊपर नीचे मैंने लिख दिया है। ठीक है, 26, 27, 28, 29, ये आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा। फिर भैया चौसा का युद्ध हुआ। चौसा की युद्ध किसके बीच में हुआ? ये भी बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। हुमायूं, जो कि किसका बेटा था? बाबर का ही बेटा था, और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ। इसी युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने शेरशाह की उपाधि धारण कर ली थी। ठीक है, हुमायूं नामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी है। और हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में है। ये हमारी उसमें भी है, वर्ल्ड मतलब क्या बोलते हैं, वैश्विक धरोहर में भी आता है। ठीक है, कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में ही हुआ है। शेरशाह सूरी के बीच में ही हुआ, और फिर यहाँ से हुमायूं भाग जाता है। शेरशाह मतलब उसको काफ़ी दौड़ा के मारता है, फिर भाग जाता है दूर। उसके बाद 15-20 साल के बाद आता है, फिर मारा जाता है। खैर, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556। वो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526, अभी बताया था मैंने, याद रखना। 26, 27, 28, 29। ठीक है, अभी आपको फिर से दिखा देता हूँ वो। तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध दक्कन के सुल्तान और विजयनगर के सुल्तान साम्राज्य के बीच में हुआ 1565 में। हल्दी घाटी का युद्ध, कि महाराणा प्रताप और अकबर के साथ हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, याद रख लीजिएगा। इसी के बाद जब वो हुआ था ना गुजरात विजय, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण हुआ था। कहाँ पे? गुजरात में, गुजरात की जीत की वजह से। फिर फर्स्ट कर्नाटक वॉर। अब ये कुछ जो चीज़ें लिखे हैं ये बड़ा ही मतलब पेपर में पूछ ली जाती हैं। ये जो 4 ठो कहाँ है, 3 कर्नाटक के युद्ध हैं, ये लड़े गए थे ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में, कि भैया कौन इंडिया में हुकूमत करेगा। सोचो, भारत पे हुकूमत करने के लिए ये बाहर से आए थे और खुद ही लड़ रहे थे, समझ रहे हो, ब्रिटिश और फ्रांस। तो भैया पहले कर्नाटक युद्ध हुआ, कब से कब हुआ, बस यही पूछा जाता है। ठीक है, 40 से 48, 49 से 54, 56 से 63। 63 ये जो हुआ ना थर्ड कर्नाटक वॉर, इसको वांडीवास का युद्ध भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वांडीवास का युद्ध बोल दिया जाता है। ठीक है, इसको याद रख लियो भैया, बाद में मत कहना। फिर बैटल ऑफ प्लासी, बच्चे को याद होगा, 1857 में हुआ। किसके बीच में बेटा? सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था ये आप लोगों को याद होगा, आई होप सो। बैटल ऑफ प्लासी। फिर उसके बाद कर लेते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की बात कर लेते हैं बेटा। बच्चों ये 1761 में हुआ, 1761 में। ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ ना, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। मराठा में उस समय कौन थे? सदाशिव राव, ये इंपॉर्टेंट नाम है। मराठा के उस समय जो नेतृत्व कर रहे थे, जो रिप्रेजेंटेशन में मतलब जो युद्ध कर रहे थे, वो ये थे हमारे। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों में टाइम दीजिए। हाँ, मराठा और इनके बीच में हुआ 1761 में हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ बेटा? ये तो बच्चे को याद होगा, 1764। ये और ये बड़ा याद कर लेते हैं 10th क्लास में, क्योंकि 10th की जो SST होती है ना, सोशल साइंस, उसके अंदर ही होता है। इसमें कौन कौन थे? मीर कासिम, सिराजुद्दौला है, ये सिराजुद्दौला सॉरी, ये सिराजुद्दौला और ये शाह आलम सेकंड। ये बड़ा पूछा जाता है, शाह आलम सेकंड। बच्चे यहाँ पे याद नहीं रखते। और सिर्फ ब्रिटिश सरकार हुआ था, जिसमें ब्रिटिश सरकार जीत गई थी। इसके बाद से क्या हो गया? भारत पे
पूर्णतः ब्रिटिश का कंट्रोल हो गया था, आपको पता ही होगा, ठीक है। इसीलिए भैया आपस में नहीं लड़ना चाहिए, वरना क्या होता है बाहर से लोग आते हैं और फिर भैया सब पे राज करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ वो आपको डेट दिखाने वाला था, रुकिए ज़रा, उससे पहले थोड़ा सा मैसूर युद्ध के बारे में आपको बता देता हूँ। पहला मैसूर का युद्ध कब हुआ? पहला मैसूर युद्ध हुआ 1767 से 1769 में, ठीक है। ये ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में हुआ। हैदर अली जो कि पिताजी थे टीपू सुल्तान के। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान टाइगर ऑफ मैसूर भी बोलते हैं। तो जो दूसरा मैसूर का युद्ध हुआ वो किसके बीच में हुआ भैया? ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के बीच में। क्यों? क्योंकि तब तक हैदर अली की डेथ हो चुकी थी। और ये युद्ध से ज़्यादा और युद्ध की देश से भी ज़्यादा पूछा था किस संधि यानी किस ट्रीटी से इसको मतलब उसको सॉल्व किया गया। मतलब ट्रीटी कर लेते थे क्योंकि हरा नहीं पाते थे, या फिर हरा तो सकते थे, मतलब जैसे ब्रिटिशर्स हरा सकते हैं टीपू सुल्तान को, परंतु फालतू में बंदों को मारने से अच्छा है कि एक संधि कर लेते हैं दोनों लोग। तो टीपू सुल्तान ने भी सोचा हमारी प्रजा मारी जाएगी, इससे अच्छा संधि की। तो कौन सी? मंगलोर की संधि। फिर सेकंड ये हो गया, मंगलोर की संधि से समाप्त हो गया युद्ध। फिर तृतीय फिर से चालू हो गया भैया, एंग्लो और मैसूर युद्ध। तो फिर ये श्रीरंगपट्टनम, उस समय कैपिटल सिटी थी किसकी? मैसूर साम्राज्य की। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त होता है। फिर जो चौथा था उसमें टीपू सुल्तान की डेथ भी हो जाती है। ये भी पूछा जाता है किस संधि में उनकी किस मैसूर के वॉर में टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, और किस संधि से ख़त्म हुआ? ये भी श्रीरंगपट्टनम नाम की संधि से ख़त्म हुआ, ट्रीटी से, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा। और ये पुस्तक अगर बात करें तो ये पुस्तक है भैया जनरल नॉलेज मनोहर पांडे की, 45 रुपीज़ की पुस्तक है, आप लोग भी ले सकते हैं। और इसमें बड़ा ही मतलब छोटे छोटे वे में दे रखा है, तो इससे आपको याद करने में मतलब दिक्कत नहीं आएगी, समझ रहे हैं? ओके, देखो यार यहीं पे लिखा हुआ था, सारे ये युद्ध दे रखे हैं। ये देखो, जो पहला बैटल ऑफ पानीपत था 1526, आपको शायद ना दिख रहा हो, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ, अब मे बी होप सो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो देखो 1526 में पहला पानीपत का युद्ध हुआ। 1527 में कौन सा हुआ भैया? खानवा का युद्ध हुआ। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ। 1529 में कौन सा हुआ? घाघरा का युद्ध, ठीक है। यही दिखाना था। 26, 27, 28, 29, 26, 27, 28, 29, 26, 27, 28, 29, ये चीज़ बड़ी ही इंपॉर्टेंट है बाबर के काल में जो युद्ध हुए, ठीक है। बैटल ऑफ चौसा ये हुमायूं के समय हुआ, तो बताया था हुमायूं का, देखिए ये ले रखा है ना, बैटल ऑफ चौसा कब हुआ? 1539, बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है। और बैटल ऑफ कन्नौज, जो कन्नौज बिलग्रिम का युद्ध बताया था जिसमें हरा के भगा दिया था, बहुत दूर भाग के गया था हुमायूं, तो ये 1540 में हुआ था, ठीक है। ये किसने हराया था भैया? शेरशाह सूरी ने हराया था, यही थे ना। एक बार देख लेते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए। हुमायूं को किसने भगाया था भैया? शेरशाह सूरी ने ही, ठीक है। और ओहो हाँ, थोड़ा यार ये कैमरे का फोकस ख़राब हो जाता है ना, इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा। खैर, तो आपको पता चल गया होगा, शेरशाह सूरी ने इसको मार के भगा दिया था। तो दोस्तों इतना आप लोग को याद हो गया होगा। अब आज के लिए मैं विदा चाहूँगा, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो बन गया है। वैसे हम 10 मिनट का ही ये वीडियो लाते हैं, तो थोड़ा सा चीज़ें दिखाने के लिए और थोड़ा सा आपको पढ़ाने के लिए करना पड़ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो कमेंट कर लीजिएगा हुमायूं नामा किसने लिखा है, वैसे आपको बताऊंगा नहीं, वीडियो में बताया, ठीक है।